नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि 12th करने के बाद पेरेंट्स और बच्चों के मन में बड़ी दुविधा रहती है कि बच्चों का एडमिशन कौन से कोर्स में करवाया जाए, कौन से इंस्टीट्यूशन में बच्चों का एडमिशन करवाया जाए और कौन से कॉलेज में करवाया जाए जहाँ उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रह सके, जहाँ बच्चा सही ढंग से प्रोग्रेस कर सके। इसके बारे में यदा कदा हमारे मन में बड़ी दुविधा रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़्यादा भीड़ जिस तरफ जा रही है, चाहे इंजीनियरिंग की तरफ जा रही है, चाहे कॉलेजेस की तरफ जा रही है, चाहे साइंस की तरफ जा रही है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जा रही है, भीड़ किस तरफ जा रही है और हम कभी सोचते हैं कि हम भी कोशिश करें कहीं हम पीछे न रह जाएं। तो ये भागा दौड़ी चलती रहती है। इसमें इसमें बहुत ही पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी बहुत ही सोच विचार करके बच्चों के भविष्य के बारे में, उसके कैरियर के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। बहुत जल्दबाजी कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाती है। ये भी देखें हैं कि जिन कॉलेजेस में, जिस विश्वविद्यालय में, जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चे के एडमिशन के बारे में आप सोच रहे हैं, उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है, कोई हिडन फीस तो नहीं है, फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी बहुत एक्सपर्ट है कि नहीं है, वे उस कोर्स को इम्पार्ट करने के लिए उनके अंदर आवश्यक कैपेसिटी है कि नहीं है, कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उनका सक्सेस रेशियो कैसे जा रहा है, और इस सब से ऊपर ये भी देखने की आवश्यकता है कि कॉलेज प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। कभी कभी ये देखा जाता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं और अपनी मेन ब्रांच का परफॉर्मेंस दिखा करके लोगों को आकर्षित करते हैं, और लोग इस मुगालते में रहते हैं कि ये तो इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, जबकि कहीं दूसरी ब्रांच की परफॉर्मेंस दिखा करके आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही स्थिति बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में भी हो चली है। बहुत सारे कॉलेजेस या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांचेस खोलती हैं और यहाँ दिखाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है, हमारे सक्सेस रेशियो ये जा रहा है। तो पेरेंट्स को देखे जाने की आवश्यकता है कि जिस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, जिस पार्टिकुलर ब्रांच में आपके बच्चे के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उसका परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस दिखा करके आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये देखा गया है कि जैसे एडमिशन का सीजन शुरू होता है तो बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर लेते हैं और ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं और तरह तरह से पेरेंट्स को और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये भी दिखाते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है। तो उस स्थिति में भी आपको बहुत बारीकी से देखे जाने की आवश्यकता है कि वास्तव में वो संस्था जो अब एडवर्टाइजमेंट में जिस चीज़ का दावा कर रही है, क्या वो स्थिति ग्राउंड रूट लेवल पे सही है कि नहीं है। क्या वो परफॉर्मेंस जो आपको दिखा रहे हैं, या फिर जो सुविधाएं आपको दिखा रहे हैं, या फिर जो कोर्डियल एटमॉस्फेयर अपने इंस्टीट्यूशन का दिखा रहे हैं, वो वास्तव में है कि नहीं है। ये भी देखे जाने की आवश्यकता है कि जो विश्वविद्यालय है, जो संस्था है, अगर संबंधित संस्था रिकॉग्नाइज नहीं है तो बाद में आपके बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो ये बहुत बारीकी से आपको देखे जाने की आवश्यकता है। अगली बात ये भी देखें कि जो संस्था फीस आपसे लेने जा रही है वो आपकी कैपेसिटी के अंदर है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे का, ठीक है, कैरियर से आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। बहुत सारे पेरेंट्स लोन भी लेते हैं, तो लोन लेने से पहले ये देख लें कि जिस संस्था में आप प्रवेश दिलाने जा रहे हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। एक छोटे से सिंपल सा उदाहरण देखिए बताऊं मैं आपको। जब हम अपना पैसा किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या SIP में या किसी शेयर मार्केट में डालते हैं, तो पैसा डालने से पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हमें उससे इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, या फिर हम लोन लेते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे किसी संस्था में अगर आप प्रवेश दिलाने जा रहे हैं तो ये देखा जाने की आवश्यकता है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यह है कि जब बच्चा वहां से पास आउट होके आएगा तो उसके बाद जॉब मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जब वहां से पास आउट हो जाता है तो बच्चा जॉब मार्केट में जाकर भटक रहा है और आप फिर ठगे महसूस कर रहे हैं कि इतना पैसा भी लगा दिया और बच्चे को कुछ मिला भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज है माहौल। जिस संस्था में आप भेजे जा रहे हैं उसका माहौल भी देख लें कि पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए और उसमें बच्चों की ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा है कि नहीं। कई बार देखा जाता है कि आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे को एडमिशन तो करवा जाते हैं,
वहाँ बहुत सारे रईसज़ादे भी जो है एडमिशन ले लेते हैं और वे तरह-तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है एंटाइसमेंट दे करके बच्चे को लालयित करते हैं। तो बच्चा भी उनको देख करके लालयित होता है। कई-कई बार जो है बच्चे की बिगड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। बच्चा कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उसको महसूस करता। तो इसको देखने की आवश्यकता है कि माहौल कैसा है, वहाँ पढ़ाई लायक ठीक है कि नहीं। हालाँकि ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उस माहौल से कितना अपने आप को अलग करता है। लेकिन इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देके ज़रूर कहूँगा आपको कि जैसे कोई शराबी है, अगर 2 हफ्ते किसी मंदिर के सामने रोज़ बैठ जाता है, घंटी बज रही है, वहाँ मंत्र बोले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से 12वें-13वें दिन जाकर के कुछ न कुछ मंत्र, छोटा ही सही, एक आध मंत्र उसके जो है समझ में आ जाएगा और बोलना शुरू कर लेगा। चाहे वहाँ से जो है अपने मूड में ही आ रहा है, लेकिन छोटा-सा मंत्र बोलना शुरू कर लेता है। ऐसे ही अगर कोई पंडित जी 2 हफ्ते उसको जो है मैखाने में भेज दो कि बैठे रहो, आपने कुछ नहीं करना है, तो पता चल रहा है 13वें-14वें दिन एक आध जो है हल्की सी घुट्टी लगा करके जो है पंडित जी भी वहाँ से वापस आ रहे हैं। ये होता है माहौल का असर। तो बच्चे जो है इस माहौल से बच्चा कितना दूर रख सकते हैं, ये पहले जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चे पे। लेकिन अगर बच्चा उसी माहौल में रोज जी रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो है उससे इन्वॉल्व होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसी संस्थाओं को भी बहुत बारीकी से देखे जाने की आवश्यकता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से और बच्चों से भी जो है ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चे के एडमिशन के समय इन सब चीज़ों का जो है बहुत बारीकी से ध्यान रखें। चाहे अगर आप कोचिंग भी जो है बच्चे को दे रहे हैं, अगर आप जो है एक आध साथ ड्रॉप करके जो है बच्चे को कोचिंग भी दिलाने जा रहे हैं, तो कोचिंग संस्था के बारे में भी इन्हीं बातों का ध्यान रखें। तो मैं पेरेंट्स को जो है शुभकामना देता हूँ कि आपके बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो है एडमिशन मिले और उसमें एडमिशन के बाद उसकी अच्छी ग्रूमिंग हो। धन्यवाद।